नहीं, ये बहस तो हम उन पर कर रहे हैं ना, चौहान साहब पर। वो आप पे लिया है और उसमें 3 शब्द उन्होंने बोले, हिंदू, राष्ट्रवादी, फासिस्ट। मैं उन्होंने तीनों शब्दों को जोड़ के बोला, मैं तीनों शब्दों को अलग अलग देखता हूँ। नहीं, पहले उन्होंने जो एक साथ बोला उससे आप सहमत हैं क्या? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि तीनों शब्द अलग अलग हैं, मैं अलग अलग देखता हूँ तीनों शब्दों को, फासिस्ट को भी, राष्ट्रवादी को भी, हिंदू को भी। हिंदू होना राष्ट्रवादी होने की गारंटी नहीं है, राष्ट्रवादी होना फासिस्ट होने की गारंटी नहीं है कि फासिस्ट नहीं हो सकता। और राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, इसलिए मैं तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से देखता हूँ। सर लेकिन फिर अभी आपने कहा कि हम बात उन पे कर रहे हैं, आप अपने विचार दे गए सर। अभी तो आपने कहा कि हम, पृथ्वीराज जी ने तो कहा नेता है पृथ्वीराज चौहान। अब जब अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने की चर्चा चली तो महाराष्ट्र में खबर चली कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और जो चौहान है वो पार्टी छोड़ेंगे, तो सारा ठिकरा पृथ्वीराज चौहान पे गया कि यही जाएंगे। गए थे, सफाई देते देते परेशान हो गए, मीडिया में इनका नाम चला, इतने परेशान हो गए कि गंगा जल लेके बोले मैं दिल्ली जाके बता दूंगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर अशोक चौहान को उन्होंने फोन करा कि भाई तुम जा रहे हो तो बोलो, तुम बोलो, मेरे पे ठीकरा फूट रहा है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री। फिर बाद में अशोक चौहान गए। नहीं, लेकिन उनकी मैं कह रहा था विचारधारा के तल पर बाइपोलर तो हम हो चुके हैं। अब इधर से बीजेपी लड़ती है, उधर से सपा, कांग्रेस, बसपा, मतलब बसपा तो नहीं, लेकिन जितनी पार्टियां और हैं, लेकिन चुनाव तो बाइपोलर ही हुआ। दोनों पार्टियों तो बाइपोलर ही है। दोनों पार्टियों की लीडरशिप ने भी ये बात बार बार कही है, एक तरह से कि वो अपनी बड़ी पार्टी के तौर पर चले। देखिए, बाइपोलर पार्टी तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक, अभी तो नहीं होता। बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि वो अपने अपने स्टेट में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो तो मर्ज करने से रही। उनका अपना स्टेक है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अपना स्टेक है, बीएसपी का अपना स्टेक है, तृणमूल कांग्रेस अभी भी है तो वो जमीन नहीं छोड़ेगी, अब बिहार में जो है वो तेजस्वी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, तो इन पार्टियों का इनमें विलय हो जाएगा, इसकी तो दूर दूर तक संभावना। बाइपोलर कोएलिशन है, बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, और बाइपोलर कोएलिशन में एक एंकर पार्टी होती है हर कोएलिशन में, जहां पर एंकर पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। वैसे सर मेरा मानना तो ये कि पिछले 3 इलेक्शन, सर ये 14, 19, 24, ये इनको आप इलेक्शन की बजाय रेफरेंडम भी तो कह सकते हैं। मुझे तो कभी लगता है ये केवल मोदी के नाम पर रेफरेंडम है। देखिए, मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए, खत्म बात। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। और मुझे बहुत मजा, मैंने 2024 का चुनाव का जब था और मैं बिहार गया हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि फाइनली नीतीश कुमार के पोस्टर हटा करके नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाना पड़ा था जेडीयू को। आप समझ सकते हैं, लोग ये नहीं कहता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो कहता है हम मोदी को वोट दे रहे हैं। आप बंगाल के चुनाव को आप ले लीजिए, अब तो विधानसभा के इलेक्शन में लोग ये कहते हैं। बंगाल के चुनाव में लोगों ने कहना शुरू किया एक बार विजय जी मोदी के लिए हम वोट कर रहे हैं। बात मोटे तौर पे ऐसे देखें तो, एक तो मैं पहले रीजनल पार्टी में बोलना चाहता हूँ, उसको समझना चाहिए कि रीजनल पार्टी खत्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो रीजनल एस्पिरेशंस के लिए बनी हुई पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टीज उस एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाई, इस वजह से बनी, चाहे वो डीएमके हो, वो आरजेडी हो, ये भी समझना चाहिए। इसलिए वो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक रीजन्स बने हुए हैं तब तक रीजनल एस्पिरेशन है और तब तक रीजनल पार्टी रहेंगी। वो कमजोर हो जाती हैं, हार जाती हैं, वो सब चलता रहेगा, तो वो नहीं होगा। दूसरी बात, ये मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि सारा चुनाव मोदी जी को लेकर लड़ा जा रहा है और मोदी जी जीत रहे हैं, मोटे तौर पे ऐसा ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उसमें हम जब वो करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई बीजेपी से भी 20% वोट ज़्यादा मोदी जी को मिलता है। अगर ऐसा है तो फिर 303 से 240 पे क्यों आते हैं? एक बार हुआ नहीं, ऐसा एक बार ही तो आगे बढ़े, इसमें क्या हो गया? एक बार कम हुआ ना, इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी को तो देते हैं वोट, और बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उनसे भी उसकी नाराजगी होती है। नरेंद्र मोदी उसको लिफ्ट करते हैं, बीजेपी को लिफ्ट करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। इसको ऐसा देखना चाहिए। क्या इसको आप ऐसा देखेंगे कि नरेंद्र मोदी मान लीजिए लीडर नहीं रहे किसी दिन पार्टी के, 10 साल बाद मान लीजिए, तो बीजेपी नहीं रहेगी? बीजेपी रहेगी, बात वही हो जाएगी ना। अभी 40% मतलब वोट आता है, नहीं जीतेगी। हाँ? बीजेपी नहीं जीतेगी। आप नरेंद्र मोदी से पहले का दौर तो आपने ज्यादा देखा, लेकिन सरकार रही है ना। विजय जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के लीडर नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का और ये डेटा साइकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपना 15 से 20% वो लिफ्ट करते हैं उसको, पार्टी को। सौरभ,
भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक था जो 20 से 22% तक आकर के टिक जाता था। ये जो 20% का आगे का जो उछाल है वो तो नरेंद्र मोदी की ही देन है, भारतीय जनता पार्टी को। वही ठीक है? कह रहे तो वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है। मैं लेकिन वो कांस्टेंट वोट है जो विचारधारा के कारण ये होता है। दूसरी बात कि जो विजय जी कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूं कि से रीजनल एस्पिरेशंस के कारण ये तमिलनाडु के केस में तो बात समझ में आती थी, वहां पर उनका द्रमुक वगैरह का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन के कारण हुआ है। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए नहीं कहा जा सकता है। वहां पर कोई रीजनल एस्पिरेशंस के कारण वो नहीं हुआ है, वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर पार्टियां आप इसी वजह से। ध्यान दें, वहां आप एंटी कांग्रेसिज्म पर का एक खड़ा हुआ, जेपी मूवमेंट के समय खड़ा हुआ, और उस जेपी मूवमेंट से खड़ा होकर आप कह रहे हैं कांग्रेस अपनी personality मजबूत, बनाना। इसका मतलब इन पार्टियों में खत्म होने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस मजबूत होगी तो ये पार्टियां अपने आप विलीन हो जाएंगी। देखिए, यदि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, एंकर की रोल में नहीं होगी, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को खत्म एक कमेंट संजीत जी का, हर्षवर्धन जी का। सर इसमें एक लाइन की बात है, इस देश में जो भी राजनीतिक दल बना है, मूल रूप से छोड़ दीजिए जो पार्टियां थी और एक जिसको वो राष्ट्रवादी, हिंदू, कांग्रेस, फांसीवादी सब बता रहे हैं, उनको छोड़ दें, सारी रीजनल पार्टीज कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई हैं। एक लाइन की बात है। बाकी जिसको जो निकालना, पृथ्वीराज चौहान जो कह रहे हैं कि सब इसमें आ जाइए, हमारा कुछ कर दीजिए भाई साहब, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हम किसी दशा में नहीं है, आप हमको बता, ऐसे समझिए। ये कांग्रेस की इच्छा है, मतलब फटे हाल है तो कह रहे हैं भाई आ जाओ, एक एक हाथ तुम भी लगा दो। कांग्रेस की इच्छा जी समीर जी, मजबूत होती तो नहीं पूछ लेकिन क्या ये होगा? निकाल देंगे। निश्चित रूप से होगा आने वाले समय होगा। निश्चित रूप से होगा आने वाले और जनता भी उब गई है रीजनल पार्टीज के करप्शन से, रीजनल पार्टी को लेकर, और जनता भी अब उस दिशा में बढ़ेगी। जैसे भी पहले भी दो ही दल रहे ना सर, एक का यूपी नेतृत्व करता था, एक का इंडिया नेतृत्व करता था, अब वो इंडिया गठबंधन बन गया। भारत की राजनीति में ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी तीसरे ने नेतृत्व किया हो। तो देश ने देखा राष्ट्रीय पार्टियां बहुत ईमानदारी से चल रही हैं। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर और आपने बिल्कुल भी कह दिया उनकी बात पे। उसकी बात पे नहीं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि विजय कांग्रेस जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो बहुत ईमानदारी से चलती है क्या? नहीं, बीजेपी वो भ्रष्टाचार- बाकी की जिम्मेदारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है, देश के हित में तो काम ये करती है। आपस में निपट लीजिए, कांग्रेस पार्टी पर एक कह रहे हैं। मुझे थोड़ी नहीं पढ़ना है, जनता देख। चलिए ठीक है सर, एक बार